तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाह वला तफ़र्रक़ू। क़ाल सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि व इतरती अहलु बैती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाला इमाम जाफ़र इब्न मुहम्मद नहनु हब्लुल्लाह औ कमा क़ाल अला जद्दिही वालिस्सलाम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवाबार बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज़ अमीन रज़वी साहब मुजाहिद अहले सुन्नत बिरादर अजीज़ जनाब मोहम्मद सईद नूरी साहब, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी अमलनीर जनाब फैयाज़ रज़वी साहब व जमी निगरान मजलिस शूरा अइम्माए किराम उलमाए किराम सादात किराम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबां सय्याहे लामकां वजहे कुन फ़कां दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से पढ़ने आशिकों की तरह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। बारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम।
हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगू कबा बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। उनके मौला पे उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल ऐलानात के ज़रिए से मुझे भी पता चला कि फ़ज़ाइले अहले बैत की महफिल है। माह मुहर्रम शरीफ का चाँद उफ़ुक़ पर नज़र आया और आज उसकी छठी शब है, बल्कि 7वीं शब है। ये वक्त बहुत फितनों का वक्त है। इस वक्त के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे। बाज़ मुहद्दिसीन और शारहीन इसकी तरफ गए हैं कि यहाँ 73 फ़िरक़े यानी 73 फ़िरक़े, ये 72 के बाद जो 73 आता है यानी 72 के बाद जो 73 आता है, ये गिनती वाला 73 नहीं है। 74 से पहले और 72 के बाद वाला ये 73 नहीं है, बल्कि बहुत सारे शारिकीन ये कहते हैं कि अरब का मुहावरा था। अरब के मुहावरे में 10, 50, 70, 72, 73, 80 ये एक कसरत बताने के लिए होता था। जैसे हमारे मुहावरे में हम कहते हैं कि मैंने तुम्हें 50 बार समझाया, मैंने 100 मरतबा तुमको मना किया, 1000 मरतबा मैंने तुम्हारी इस्लाह की। तो ये हमारे 50, 10 ये जो हम बोलते हैं, तो इससे मुराद गिनती वाला नहीं होता, बल्कि कसरत बताने वाला होता है। तो अगर हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर यह है कि भाई 73 फ़िरक़े होंगे, तो हम गिनने लगते हैं 70 के ऊपर जो 3 है 73, हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरी हदीस को अगर इस हदीस से मिलाएं तो पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर फितनों का ऐसे नुज़ूल होगा जैसे सियाह रात में काले बादलों की जो बरसात होती है, कैसे जम करके बरसात होती है, जैसे बारिश बरसती मेरी उम्मत पर फितने बरसेंगे। आप देखते चले जाएं, अगर आप ऐसे फिरकों को शुमार करेंगे जिन्होंने 73 कहा, हम उससे उनसे इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन एक शरह इसकी ये भी है कि अल्लाह के रसूल ने कसरत बताई कि बहुत फिरके बनेंगे, ये उम्मत ग्रुप दर ग्रुप होगी, ये उम्मत गिरोह दर गिरोह होगी, ये उम्मत टूटते हुए कई फिरकों में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक ही निजात पाएगा, इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। निजात तो सिर्फ एक ही का मुकद्दर है। जितने फिरके बनेंगे, इसलिए कि फिरका बनेगा क्यों, फिरका बनने की वजह क्या है? फिरका बनने की वजह कुरान बयान करता है। कुरान कहता है वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बंटो। फिरके बनेंगे उम्मत में, लेकिन फिरका बनने से रोकने के लिए कुरान कहता है अल्लाह की रस्सी पकड़ो। और अल्लाह की रस्सी से मुराद 3 कौल बयान किए जाते हैं। अक़वाल तो बहुत है, यहाँ 3 कौल हम बयान करते हैं आपके सामने। हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं हो, तुम्हें गुमराह नहीं होना, फिरकों में नहीं बंटना, अल्लाह की रस्सी को पकड़ना। तो अल्लाह की रस्सी क्या है? एक कौल ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हब्लुल्लाह है, रसूलुल्लाह की जात अल्लाह की रस्सी है, यानी दामने मुस्तफा को पकड़ लो और फिरकों में मत बंटो, यानी अल्लाह के रसूल को ऐसे ही मानो, ऐसे ही जानो, उनसे ऐसे ही प्यार करो जैसा कि अल्लाह ने प्यार करने का, मोहब्बत करने का, उनको मानने का हुक्म
हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। और फिर दूसरा कौल ये है, हब्लुल्लाह से मुराद कुरान मुकद्दस है, अल्लाह की किताब है। कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में नहीं बंटना। और तीसरा कौल ये है, सैयदना इमाम जाफर सादिक से पूछा गया हब्लुल्लाह क्या है, तो फरमाते हैं नहनु अहलुल बैत हब्लुल्लाह, हम अहले बैत जो है अल्लाह की रस्सी है, यानी अहले बैत का दामन पकड़ लो, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। अब अगर तीनों कौल को जमा करें तो फिर वो हदीस पाक याद आती है, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद को तीन बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। तीन बातें अपनी औलाद को सिखाओ। पता चला तीन चीजों को पकड़ लो, तुम गुमराही से बच जाओगे। नबी को पकड़ो, आले नबी को पकड़ो, कुरान का दामन पकड़ो, गुमराही से महफूज हो जाओगे। अगर गुमराही से बचना है, नबी और आले नबी और कुरान पर जम जाओ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। और एक मकाम पर फरमाया उसको मजबूती से पकड़ो, एक जगह पे फरमाया नवाजिद, उसको दाढ़ों से पकड़ो, एक मकाम पे फरमाया उसको मजबूती से पकड़ो, तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। लन तदिल्लो, तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। पूछा गया वो क्या है, फरमाया किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए फितनों के दौर में, जबकि यूट्यूब के फितने मुकम्मल उरूज पर हो, जराइम के फितने मुकम्मल उरूज पर हो, अल्लाह अकबर, सहाबे किराम की अजमत के इनकार के फितने उरूज पर हो, खत्म नबूवत पर सवालिया निशान उठाया जा रहा हो, अजमत रिसालत पर अल्लाह अकबर सवालिया निशान उठाया जा रहा हो, हर इंसान अल्लाह अकबर कोई अंग्रेजों की मेज पर बिक रहा हो, कोई अमेरिकी डॉलर पर बिक रहा हो, अल्लाह अकबर, कोई राफजियत के हाथों, कोई नासबियत के हाथों, कोई खारजियत के हाथों जब लोग जमीर का सौदा कर रहे हो, उस वक्त कुरान और अहलुल बैत का दामन पकड़ लेना। अल्लाह अकबर, तुम गुमराही से बच जाओगे। आइए, ये अहलुल बैत क्या है, ये अहले बैत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले तो जो लोग नहीं जानते वो जान ले कि अहले बैत हमारे यहाँ उर्फ में मुस्तफ़ा जान रहमत की औलाद को कहते हैं, हुजूर की आले पाक को अहले बैत कहते हैं। हसनैन करीमैन और क़यामत तक उनकी औलाद अहलुल बैत है, ये सब अहले बैत है, हुजूर के घर वाले। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार लोगों को कहा अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत की ताज़ीम करना, अहले बैत का एहतराम करना। आइए कुछ रिवायतें मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, तुम्हारे सर में, तुम्हारे जिस्म में जो मकाम तुम अपने सर को देते हो, अपने दरमियान मेरी आल को ऐसे ही एहतराम देना, मेरी औलाद को, मेरी अहले बैत को ऐसा ही एहतराम देना। एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, कयामत के दिन, हाय हाय क्या बात कही है। इमाम इब्ने हजर मुफ्ती आजम मक्का लिख रहे हैं हदीस पाक को, फरमाते जिसने मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की, पुलसरात पर वो और हम अहले बैत ऐसे करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब हैं। गौर फरमाएं, पुलसरात पर जो अहले बैत से मिला होगा, आका फरमाते वो अहले बैत से इतना करीब होगा मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से, उल्फत की वजह से। मैं कहता हूं पुलसरात पर अहले बैत के साथ जाना पुलसरात पर से गुजरने की फिक्र ही खत्म कर देता है। क्यों? इसलिए कि जब सब गुजरेंगे तो पुलसरात का हाल जुदा होगा। तन्हा एक हस्ती है जिसने पुलसरात से गुजरना है, तो पुलसरात का हाल उनके लिए यूं बदल दिया जाएगा,
हदीस पाक में आता है, इब्ने हजर मुफ्ती आजम मक्का हदीस सवाइकुल मुहर्रका में लिख रहे हैं, अल्लामा यूसुफ नभानी लिख रहे हैं, इसी तरीके से इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने लिखा, बड़े बड़े असलाफ ने लिखा, मुस्तदरक में भी ये बात मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके रावी मौलाए कायनात है कि जब पुलसरात से मेरी बेटी फातिमा गुजरेगी तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों अपनी आंखों को नीची कर लो, अपनी गर्दनों को झुका लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद पुलसरात से गुजर रही है। अंदाजा फरमाए, जब इनकी आले पाक के साथ कोई इतना करीब हो जाए तो फिर पुलसरात की उसको फिक्र क्या होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी अहले बैत पर एहसान किया मैं उसको बदला दूंगा जब वो कयामत में मुझे मिलेगा। इस हदीस को लिखने के बाद सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते, सुन्नियों दौड़ो और अहले बैत की खिदमत करो, इसलिए कि हुजूर किसको मिलेंगे या किसको नहीं मिलेंगे ये तो अपनी जगह है, लेकिन जो अहले बैत की खिदमत करे, अल्लाह के रसूल गारंटी दे रहे कि मैं उसको सिला दूंगा जब वो मुझसे मिलेगा, यानी अहले बैत के खादिम मुस्तफा जाने रहमत से जरूर मुलाकात का शरफ अता करेगा। इसलिए मैं उनकी जो खिदमत कर सकते हो करो। और इमाम अहले सुन्नत की बात आई तो फिर उन्होंने खिदमत करने का हक अदा किया। इमाम अहले सुन्नत की बात है, कैसा वो कुश्ते इश्क रसूल था और कुश्ते इश्क आले रसूल था कि जिसने सादात को नजर भी दी तो नजर देते वक्त अपना हाथ यूं ऊंचा नहीं होने दिया कि आका ज़ादों से हाथ ऊंचा कैसे हो। जब वो नजर भी देते थे तो यूं देते थे ताकि देने में भी आका की औलाद से अपना हाथ ऊपर ना होने पाए बल्कि नीचे के नीचे रहे। अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें। बल्कि एक बात मुझे यहाँ फिर याद आती है, हालांकि उन्वान वो नहीं, लेकिन बात याद आई तो अर्ज करूं। इमाम के यहाँ एक साहब जो है वो नौकरी पे रख लिए गए। जब नौकरी पे रखे गए तो चंद दिन तक के उन्होंने काम धाम किया। बाद में पता चला कि वो सैयदजादे हैं। इमाम ने फरमाया, जितनी तनख्वाह तय की गई है उतनी नजराने के तौर पे शहजादे को दी जाए। हम सादात से खिदमत नहीं लेते, अहले बैत से खिदमत नहीं लेते, लेकिन नौकरी से हटाना भी तो उनको तकलीफ का बाइस होगा, तो नौकरी पर रहें लेकिन नजराने के तौर पर इनको दे दिया जाए और इनसे कोई खिदमत ना ली जाए। चंद दिन तक वो रहे। जब देखा कि मुझे कोई काम नहीं दिया जाता तो गैरत की वजह से, इसलिए कि खून रसूल बेगैरत नहीं होता बल्कि गैरत होती है, तो गैरत की वजह से खून रसूल को गवारा ना हुआ कि मुफ्त के पैसे लेते रहे। बल्कि एक बात और याद आई, गली के अंदर चलते हुए किसी ने कहा, है कोई सैयद को भीख देने वाला? तो उस वक्त अपना कटोरा लेकर के बाहर निकले और यूं नीचे कटोरा रख करके कहा, शहजादे इसमें से जितना लेना है ले लो। उन्होंने गैरत की वजह से सारे पैसे तो देखे मगर लालच नहीं की, इसलिए कि खून रसूल में लालच भी नहीं है। एक चवन्नी उठा ली कटोरे में से और चवन्नी उठाई तो इमाम ने उनके घर का पता मालूम किया और अपने घर वालों की ड्यूटी लगाई। रोजाना सुबह के वक्त तो चवन्नी इनको पहुंचा दी जाए ताकि इनको किसी के पास भीख मांगना ना पड़े। अंदाजा फरमाए, मैं बात आई है मोहब्बत अहले बैत की तो यहाँ मैं अपने इमाम को याद कर रहा हूँ और मेरा दिल मचल मचल कर बरेली के ताजदार को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। अल्लाह अकबर, कैसा तमस्सुक किया अहले बैत से, कैसा तमस्सुक किया, कैसे जुड़े अहले बैत से। अच्छा, इमाम अहले सुन्नत से सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का आगाज नहीं होता, इनको अहले बैत की मोहब्बत विरासत में मिली थी। इनके वालिद का नाम उनके दादा ने रखा होगा, तो दादा ने क्या नाम रखा? दादा ने इनके वालिद का नाम रखा नकी अली। और नकी अली ये इमाम आइम्मा अहले बैत में से एक इमाम का नाम है, इमाम नकी। इमाम नकी के नाम पे इनके वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम दादा ने रखा होगा, इनके दादा का नाम इनके परदादा ने रखा होगा। तो परदादा ने क्या नाम रखा अपने बेटे का, यानी इनके दादा का? इमाम अली रजा के नाम पे रजा अली नाम रखा।
और इनके परदादा का नाम उनके लकड़ दादा ने रखा होगा, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा? इमाम मूसा काजिम के नाम पर काजिम अली नाम रखा। यानी आप देखते चले जाएं कि ये अचानक अहमद रजा आशिक अहले बैत नहीं बन गए, ये खून और दूध से तासीर आ रही थी ऊपर से। और फिर अहमद रजा जो नाम है, अहमद से मुराद यहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत की निस्बत है अहमद, और रजा से मुराद इमाम अली रजा की निस्बत है। यानी नाना और नवासे दोनों की निस्बत मिला करके अहमद रजा नाम रखा गया। देखो अहले बैत से कैसे जुड़े हैं, नबी और आले नबी से कैसे जुड़े हैं। नाम रखा अहमद नबी की निस्बत से, रजा आले नबी की निस्बत से। यहाँ नबी भी है और आले नबी भी है, और नबी और आले नबी का वो फैजान मिला है कि जहां जहां पर नबी का कलमा पढ़ा जा रहा है, वहां वहां अहमद रजा का डंका बजता चला जा रहा है। लेकिन इमाम अहमद रजा ने फिर इस अपने मौरूसी तरीके को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने बाप दादा से आगे निकल गए मोहब्बत अहले बैत। अपने बाप से भी आगे निकले, अपने दादा से भी आगे निकले मोहब्बत अहले बैत में। अल्लाह अकबर। यहां मैं उस तबके को दावत फिक्र देना चाहता हूं जो कहते हैं कि अहमद रजा के मानने वाले अहले बैत से चिढ़ते हैं। आज तो ये कहा जा रहा है कि ये नासबी लोग हैं, ये अहले बैत से चिढ़ते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, मैं चैलेंज से कहता हूं, आज तारीख कितनी है? 2 जुलाई 2025। जो लोग इमाम अहमद रजा पर नासबियत का इल्जाम रखते हैं, मैं उनको चैलेंज से कहता हूं कि तुम्हारे घर में बेटों के नाम तो मौला अली के नाम पे होंगे। आज 2 जुलाई 2025 से पहले तुम्हारे घर में बेटों के नाम मौला अली और इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम पे होंगे। लेकिन जिस अहमद रजा पर तुम बोग्स, कीने और हसद की वजह से नासबियत का इल्जाम लगा रहे हो, वो अहमद रजा ऐसा कुश्ता इश्क़ आले रसूल था कि तुमने बेटों के नाम अहले बैत के नाम पे रखे। अहमद रजा ने अपनी बेटियों के नाम अहले बैत के नाम पे रखे। और मुझे 14वीं सदी की तारीख में कोई ऐसा आशिक अहले बैत नजर नहीं आता जिसने बेटी का नाम भी रखा हो। क्या नाम रखे, जरा नाम सुन ले। एक बेटी का नाम रखा मोहम्मदी बेगम। अम्मन वालों, इस पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए, ये तुम्हारे इमाम की खुसूसियत है। और जो हमें आजकल कहते हैं कि अहले बैत का जिक्र न करो, मैंने कहा हम मौलवी की हजरत की नहीं सुनने वाले, हम तो आला हजरत की सुनने वाले। हमें अदना हजरत लोग कब हजम होते हैं, हम तो आला हजरत के गुलाम हैं। होगा अहले बैत का जिक्र नहीं करना, मैंने कहा मेरे इमाम की मानू कि तेरी मानू। कहा अहले बैत का जिक्र करोगे तो राबसी हो जाओगे। मैंने कहा मेरे इमाम ने हमें सुन्नियत बताई है, हमें तेरी सुन्नियत की जरूरत नहीं है, हमें इमाम अहमद रजा वाली सुन्नियत की जरूरत है। जिसका मेयार ये है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गए से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, उसकी तशरीह ये है, सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर लज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इमाम अहमद रजा से बड़ा मौलाई मुझे उस सदी में कोई नजर ही नहीं आता। इसलिए कि जो मौला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो वो मौलाई नहीं, तो फिर मौलाई है कौन? हाँ, लेकिन हम वो मौलाई नहीं है कि अहले बैत को तो मानेंगे, लेकिन इमाम अली ने जिसके पीछे नमाज पढ़ के जिसको अपना इमाम 2.5 साल तक माना 5 वक्त की नमाज में, उस सिद्दीक अकबर के ईमान पे सवालिया निशान खड़ा करा। हम ऐसे बदबख्त लोग तो नहीं है। हमने कहा जब जिसके पीछे अली हाथ बांध कर खड़े हो जाए, अगर वो मोमिन नहीं है तो फिर दुनिया में मोमिन कौन है? तवज्जो तो करें। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था, बात आगे ना निकल जाए, टाइम भी कम है, वक्त काफी हुआ है। अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो इमाम अहमद रजा के घर की बेटियों का नाम सुन ले। मोहम्मदी बेगम, अपने नबी के नाम पे रखा मोहम्मदी बेगम। आपको नजर नहीं आएंगे ये जो लोग दावा करते हैं ना,
कि हम अहले बैत से क्या आशिक है। मैंने कहा बताओ तुम्हारे घर में अगर कोई मोहम्मदी बेगम है तो बताओ। हाँ, तुमने तो सिमरन नाम रखे हैं। हाँ, ये हंसने हंसाने की बात नहीं है। तुमने तो गुलफशा नाम रखा है। हाँ, तुमने तो रुबीना नाम रखा है। और तुमने पता नहीं क्या क्या नाम रखा है। अभी नाम कहूंगा तो फिर लोगों को बुरा भी लगता है कि मेरे नाम पे कमेंट क्यों किया। बहरहाल जिसने जो भी नाम रखा, लेकिन ये इश्क की बात है। लोग नए नाम के चक्कर में पड़ते हैं। मेरे इमाम ने रखा मोहम्मदी बेगम, एक बेटी का नाम रखा मुस्तफाई बेगम, एक बेटी का नाम रखा मौला अली के नाम पे मुर्तजाई बेगम, एक बेटी का नाम रखा इमाम हसन के नाम पे कनीज़े हसन, दूसरी बेटी का नाम रखा इमाम हुसैन के नाम पे कनीज़े हुसैन, एक बेटी का नाम रखा हसनैन करीमैन दोनों को मिलाकर कनीज़े हसनैन। ये इमाम अहमद रजा है। यानी वो सिर्फ जलसे वाले नहीं थे, उन्होंने अपने घर को भी अहले बैत की मोहब्बत का गुलदस्ता बना रखा। मुझे बताएं किसी के घर में अगर आज 2 जुलाई से पहले ये नाम एक साथों को बताएं, अल्लाह अकबर, ये इमाम अहमद रजा है। तो अहले बैत की मोहब्बत इमाम ने बताया कि कैसे जाने ईमान है, कैसी मोहब्बत है। हालांकि उनके दौर में 1857 के बाद की जो पैदावार अंग्रेजों के मैच से हुई, उन्होंने उन पर राफजियत का इल्जाम भी लगाया इमाम अहले सुन्नत पर कि इनके घर में तो नकी अली भी है, रजा अली भी है, काजिम अली भी है, ये खुद अहमद रजा है, भाई का नाम हसन रजा और मोहम्मद रजा है, भतीजे का नाम हसनैन रजा है, बेटे का नाम मुस्तफ़ा रजा है, घर में कनीज़े हसनैन, कनीज़े हसन, कनीज़े हुसैन, मुर्तज़ाई बेगम, मुस्तफ़ाई बेगम, ये सब नाम है घर के अंदर। तो ये तो राफजी हो गए। मेरे इमाम ने फरमाया तुम या रसूल अल्लाह कहने पे शिर्क कहते हो तो हम तुमसे घबराए कब है। तो या अली कहने पर अगर तुमने राफजी का तो तुम्हारे फतवे का एतबार कितना। हम तो या अली कहते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि अम्मा की माने कि मुल्ला की माने। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है अली का जिक्र इबादत है। हमारी माँ कह रही मोमिनों की माँ के जिक्र अली यानी अली अली करना इबादत है। मोमिनों की माँ कह रही कि अली अली करना इबादत है। और मुल्ला कह रहा है 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से निकलने वाला चूजा कि ये तो शिर्क है और ये तो राफजियत है। फिर मेरे इमाम ने मतलउल कमरैन में तबीयत साफ कर दी। फरमाया अली का फैजान सूफिया के दिल से पूछ, जब तक अली अली नहीं करता तब तक वली वली नहीं बनता। और फिर फरमाया सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान की निशानी है, गुमराह फिरकों से बचने का वतीरा है। और जहां तक रवाफिस का मामला है वो तो सियासत करते हैं, वो तो अहले बैत से मोहब्बत करते नहीं। उन्हें क्या ताल्लुक अहले बैत से मोहब्बत का, उन्हें पता ही नहीं मोहब्बत अहले बैत है। अहले बैत की सच्ची मोहब्बत तो अहले सुन्नत में है। आपको बताऊं, अब मैं चलता हूं आपके सामने कुछ मुतालिया पेश करता हूं ताकि आप उसकी तरफ तवज्जो करें। सर में बाल कौन उगाता है? जिसको जो पता वो जवाब दे दे तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं। सर में बाल कौन उगाता है? इतना भी नहीं बोल सकते तो फिर जलसा ही खत्म है। फिर मैं किसके सामने तकरीर करूं? भाई सर में बाल कौन उगाता है? बोलो भाई कौन उगाता है? अल्लाह उगाता और अल्लाह ही उगाता है ना। लेकिन जिसने रसूलुल्लाह से तौहीद सीखी थी, रसूलुल्लाह से, अपने दौर का सैयदुल मुवहिदीन जिसको कहने, उनके अपने दौर खिलाफत में, जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है, ऐसा मुवहिद कि हजर अस्वद को देख कर कहे ओ पत्थर, मुझे पता है कि पत्थर ना फायदा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मैं तुझे कभी नहीं चूमता अगर मैं अपने यार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को चूमते ना देखता। यार ने तुझे चूमा तो मैं भी तुझे चूम रहा हूं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसा मुवहिद
जिसके चाबुक से लोग डरे, ऐसा मवाहिद जिसके चलने से शैतान अपना रास्ता बदल दे। जिस गली में फारूक आजम हो उस गली में शैतान कभी कदम न रखे। ये सैयदना फारूक आजम की शान है। लेकिन अब आइए, जहां अहले बैत की बात आती है, फिर वहां वो फारूक आजम के जुमले क्या होते हैं, कैसी मनकबत तरतीब पाती है। अल्लाह अकबर। सैयदना इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन एक मर्तबा मुलाकात के लिए गए। क्या देखा, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फारूक आजम के बेटे दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रहे हैं। किसी बुजुर्ग से बात हो रही है, किसी बुजुर्ग से मीटिंग हो रही है, सगे बेटे को आने की इजाजत नहीं मिली। इमाम हुसैन ने सोचा, जहां पर सगे बेटे को आने की इजाजत न मिले वहां मुझे कैसे इजाजत मिल सकती है। तो वो साथ में वापस हो गए। चंद दिनों के बाद मुलाकात हुई। फारूक आजम ने पूछा, अरे हुसैन, शहजादे हुसैन, ये बताओ कि आखिर आप मिलने बहुत दिनों से नहीं आए। काम में आया था अमीरुल मोमिनीन, लेकिन आप किसी काम में मसरूफ थे। जब आपने अपने बेटे को आने की इजाजत नहीं दी तो मैंने सोचा जहां बेटे को आने की इजाजत न हो वहां हुसैन को आने की इजाजत कैसे हो सकती है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सैयदना फारूक आजम के तेवर बदल गए और फारूक आजम ने कहा, हुसैन शहजादे, तुम कहते हो कि जहां अब्दुल्ला इब्न उमर को आने की इजाजत नहीं मिली वहां मुझे कैसे मिलती। अरे अब्दुल्ला और है, वो उमर का बेटा है और तू मेरे नबी का बेटा है। अब्दुल्ला में और तुम में बराबरी है। अरे तू मेरे नबी का बेटा है। फिर फारूक आजम ने अपने सर से अमामा निकाला और अमामा निकाल के अपने बालों को पकड़ के कहते हैं, हुसैन, ये हमारे सर में जो बाल है वो अल्लाह ने उगाए हैं और तेरे सदके में उगे हैं। हमें जो इज्जतें मिली है वो आप लोगों के सदके में मिली है। और आप कहते हो, ये बात कहां से पढ़ रहा हूं, हदीस की किताबों में तो मौजूद है, लेकिन इस हदीस को अल-अम्न वल उला में मेरे इमाम अहले सुन्नत ने भी नकल फरमाया। क्या हमारे सरों में जो बाल है ये तुम्हारा सदका है, हमारी जो इज्जत है ये तुम्हारा सदका है, ये तुम्हारे खानदान का सदका है। कौन कह रहा है? सैयदना फारूक आजम फरमा रहे। और एक मर्तबा जब माले गनीमत तकसीम करने का वक्त आया, उन लोगों की तबीयत साफ हो जाए जो कहते हैं कि सहाबा अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, ये मोहब्बत है। बहुत रकम आई, माल बहुत आया। शिवली नोमानी जैसे लोगों ने भी इसको लिखा जो मैं बयान कर रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों ने तो लिखा ही लिखा, साथ साथ दाएं बाएं वालों का हवाला इसलिए देते हैं ताकि उनको पता चले कि ये बात कितनी मजबूत है। फारूक आजम ने देखा कि जब बहुत माल आया तो फरमाया कि माल पेंशन, ये जो पेंशन, फारूक आजम से पहले पेंशन और वजीफे का सिस्टम किसी मजहब में नहीं था। आज बरतानिया में, अमेरिका में जो शहरियों को वजीफे दिए जाते हैं, इन्होंने नकल किया है फारूक आजम की सीरत से। ये और बात है कि लोग उनसे फायदा उठाए, हमने नहीं उठाया। हमने तो ऐसे ही देखते रहे, हम तो बुजुर्गों को पढ़ते भी नहीं। तो सैयदना फारूक आजम ने फरमाया कि भाई फेरिस्त बनाओ, इतना माल बैतुल माल में रख के करेंगे क्या, इसको निकालो। तो निकालने का तरीका ये कि लोगों को पेंशन दी जाए, वजीफे दिए जाएं, तो फेरिस्त बनकर आई। तो सबसे पहले फेरिस्त में सैयदना फारूक आजम के पास लिस्ट आई, बद्र वाले, ओहद वाले, यानी इस तरीके से साबिक़ून अव्वलून। फारूक आजम ने, ये फेरिस्त सही नहीं है, ये सही फेरिस्त नहीं है। हालांकि जाहिर सी बात है, बनाने वाले ने तो सही बनाया, लेकिन फारूक आजम की निगाह इश्क में कुछ और ही चीज है। फारूक आजम कहते हैं ये फेरिस्त सही नहीं है, ये सही नहीं, इसको दोबारा बनाओ। तो कहा कि दोबारा क्या बनाए, आप ही रहनुमाई करें कैसे बनाए। कहा बद्र वाले, जंग वाले, इधर वाले, इन बुजुर्गों की अजमत सराखों पर, लेकिन फेरिस्त ऐसे नहीं बनेगी। फेरिस्त ऐसे बनेगी जिनका ताल्लुक ज्यादा रसूलुल्लाह से करीबी है, उनके नाम पहले लिखे जाएंगे। हुजूर के घर वालों के नाम पहले लिखे जाएंगे, बाद में सबके नाम लिखे जाएंगे। और जितना वजीफा बदरी सहाबा को दिया, उतना ही वजीफा इमाम हसन और इमाम हुसैन को दिया।
बद्र वालों के बराबर। हालांकि बद्र में शहजादों की विलादत भी नहीं हुई थी, लेकिन बद्र वालों के बराबर शहजादों को जब वजीफा दिया तो आपके खुद का बेटा हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, बाबा आपने मुझे शहजादों से पीछे कर दिया, जबकि ये खेलते थे गलियों में, उस वक्त मैं जंगों में शरीक होता था और मैं काम से लग चुका था। अरे इनसे ज्यादा ना देते, कम से कम इनके बराबर तो देते। आपने हसनैन को ज्यादा दिया और अपने खुद के बेटे अब्दुल्ला को कम दिया। तो फारूक आजम फरमाते, ओ उमर के बेटे, तू हसनैन की बराबरी करता है, हसनैन की बराबरी करना है तो इन जैसा नाना लेकर के आ, इन जैसी नानी लेकर आ, इन जैसी खालाएं लेकर आ, अरे इनकी माँ जैसी माँ लेकर आ, अब इनकी बराबरी करना। इनकी माँ फातिमा बिन्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इनकी खाला ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद है, उम्मे कुलसूम बिन्ते मोहम्मद है, रुकैया बिन्ते मोहम्मद है, इनके मामू कासिम इब्राहिम मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें, रसूलुल्लाह के शहजादे कासिम इब्राहिम इनके मामू है और इनकी नानी वो है जिनके लिए अर्श से अल्लाह सलाम नाजिल फरमाता है, सैयदा खदीजतुल कुबरा। तू इनकी बराबरी की बात करते है बेटा। ये ज़हन था सहाबा का, ये फिक्र थी साहब। एक दिन सैयदना फारूक आजम सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर गए और कहने लगे, सैयदा मैं पूरी कायनात में सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, वो तुम्हारे अब्बा जान है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और तुम्हारे अब्बा के बाद सबसे ज्यादा मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो तुम्हारी जात है। गौर फरमाए, ये फारूक आजम का कहना है, ये अहले बैत है। सहाबे किराम की इनसे मोहब्बत और अकीदतें बहुत बयान की जा सकती है, लेकिन अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाती है, इख्तिताम की तरफ ले जाती है। अहले बैत वो है जिनको रसूलुल्लाह ने बार बार बयान किया। जब आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, इसको आयत तत्हीर कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को जमा किया अपनी चादर के अंदर। थोड़ा सा बैकग्राउंड रखता हूँ। उस दिन हुजूर के घर में कीमा बना हुआ था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का घर था। खाना हांडी में कीमे के ऊपर हल्का सा आटा भुरभुरा दिया जाता है, वो डिश अरब में बनाई जाती थी। उस दौर में तो बनी थी, सब खाना खा रहे थे। उस दरमियान में अल्लाह के रसूल पे वही का नुज़ूल हुआ और आयत तत्हीर नाजिल हुई। आयत तत्हीर जब नाजिल हुई तो चूंकि नबी की जो बीवियां हैं वो तो अहले बैत है, इसमें किसी को शक ही नहीं, क्योंकि बीवियां घरवाली होती है। तो अब और कौन अहले बैत में है? उम्मत सवाल कर सकती थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक काली चादर थी, सियाह चादर, वो खैबर से आई हुई थी, खैबर की बनी हुई थी। बाज लोगों ने उसको नजरान की भी कहा, बार जहां की भी थी, लेकिन खैबर की बनी हुई चादर थी और काली चादर पर ऊंट के कजावे का नक्श बना हुआ था। उस चादर को अल्लाह के रसूल ने अपने सर पे डाला और फिर सैयदा फातिमा को अपने दाईं तरफ बिठाया, मौला अली को अपने बाईं तरफ बिठाया और दोनों शहजादों को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके अल्लाह से कहते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। उम्मत को पता चल जाए अहले बैत को। अज़वाज तो अहले बैत है ही, उनमें किसी को शक ही नहीं है। लेकिन इनके लिए कोई कह सकता था ना कि नवासे घर वाले होते हैं कि नहीं होते, पोतरे तो होते हैं घर वाले, नवासे होते हैं कि नहीं होते। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नवासों को भी बिठाया, कहा ये मुझसे अलग नहीं है, बेटी को भी बिठाया, कहा ये मुझसे अलग नहीं है। और दामाद जो सिर्फ दामाद नहीं थे बल्कि चचाजाद भाई भी थे, उनको बिठाया और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। जो इनसे सुलह करेगा मैं उनसे सुलह करूंगा, जो इनसे जंग करेगा मैं उनसे जंग करूंगा। और फिर एक बहुत बड़ी बात, हुजूर की तो हर बात ही बड़ी है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये बात सिर्फ इन चारों के लिए फरमाई।
इनके अलावा फिर किसी के लिए नजर नहीं आती। ये खुसूसियत है इन लोगों की, ये खासियत है इन लोगों की। फजाइल के बाब में पढ़ रहा हूँ, अफजलियत का मसला नहीं छेड़ रहा हूँ, इसलिए कि अफजलियत का तो हमारा जो मसला वो मुत्तफक अलैह मसला है, उस पर कोई बात ही नहीं। लेकिन जुज़वी जो फजाइल है, जो जुज़वी खुसूसियात है, उसका इनकार नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो इनसे मोहब्बत फरमा, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। और फिर फरमाया या अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं, खास लोग। अल्लाह अकबर। अल्लाह का खास सिर्फ एक है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। दुनिया को पता चल गया अल्लाह तक पहुंचना है तो रसूलुल्लाह तक जाना होगा, क्योंकि अल्लाह के खास यही है। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया अली या फातिमा हसन हुसैन ये मेरे खास लोग हैं। अल्लाह तक पहुंचना है तो नबी तक पहुंचो, और नबी तक पहुंचना है तो खानदान नबूवत तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शायद हम देहातियों को अंदाजा ना हो कि नबी के खास होने का मतलब क्या है? हम देहाती लोग हैं, हमें अंदाजा ना हो, तो मैं थोड़ा नीचे से चलता हूँ, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ नबी के खास लोगों का मतलब क्या है। मैं बता सकता हूँ, बहुत नीचे से उतर करके चलूंगा, आपको पता चलेगा नबी के खास लोगों का मतलब क्या है। सुनिए, रसूलुल्लाह है, तवज्जो है, रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह की शहजादी है, उनके शौहर हैं सैयदा फातिमा मौला अली, उनके बेटे इमाम हसन, उनके बेटे इमाम हसन अल मुसन्ना, उनके बेटे अब्दुल्ला अल महज, उनके बेटे मूसा अल जौन, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला, उनके बेटे मूसा सानी, उनके बेटे सैयद मोहम्मद, उनके बेटे सैयद दाऊद, उनके बेटे अब्दुल्ला अल हम्बली, उनके बेटे यहया जाहिद, उनके बेटे अबू सालेह, उनके बेटे शेख अब्दुल कादिर अल गैलानी। शजरों में लोगों ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन बहरहाल सबसे मुख्तसर शजरा जो मेरे इल्म में था वो पढ़ दिया। ये है 11वें नंबर का नबी का बेटा। कितने नंबर का? बोलो भाई कितने नंबर का? नबी के खास लोग मुझे आज आपको समझाना है। अगर आप समझ गए, मेरा बेड़ा भी पार है, आपका बेड़ा भी पार है, ताकि आपको समझ में आना ये है चारों कौन। ये चारों कौन है? रसूलुल्लाह के खास लोग, हुजूर के खास लोग। ठीक, ये खास लोग हुजूर के, हुजूर की ने चादर में लिया और पूरी जिंदगी फिर इस तरह किसी को चादर में नहीं लिया। इसीलिए इस हदीस को हदीस किस्सा कहते हैं। इस हदीस को क्या कहते हैं? अगर मैं बहुत मुश्किल बात कर रहा हूं तो आप कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि ये मुशायरा नहीं है कि समझ में आए तो भी बोलो सुभान अल्लाह, नहीं समझे तो भी बोलो सुभान अल्लाह। अगर समझ में आए तो बोलना, नहीं समझ में आए तो नहीं बोलना। इस हदीस को हदीस किस्सा कहते हैं। बात समझ में आती है? हदीस किस्सा। और इस चादर के अंदर जो लोग थे उन लोगों को कहते आले एबा। इसीलिए दुनिया में किसी को आले एबा नहीं कहते और किसी को साहिबे किस्सा नहीं कहते। चादर में नबी ने इन्हीं को लिया, इनके अलावा किसी को नहीं लिया। एक हस्ती वहां मौजूद थी और उसने जब देखा कि क्या मंजर हो रहा है, कि अर्श भी रश्क से देख रहा होगा कि नबी जिस पर कदम रखे तो अर्श मुअल्ला बनता है, और नबी जिनको गोद में बिठाकर चादर में ले लें और चादर में लेके कहा ये मेरे खास लोग हैं, तो सैयदा उम्मे सलमा ने कहा इस सादत में मैं क्यों नहीं शामिल, मैं भी तो चली जाऊं। चादर उठाया और उठाकर अपने सर पे चादर रखी। हुजूर ने चादर खींचकर फरमाया तुम खैर पर हो, तुम खैर पर हो। चादर वहां से ले ली, कहा तुम खैर पर हो। अल्लाह अकबर। वो तो अहले बैत हैं, उम्मे सलमा अहले बैत हैं, खदीजतुल कुबरा अहले बैत हैं, सैयदा आयशा अहले बैत हैं, हुजूर की बीबियां अहले बैत हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने चादर ले ली और कहा तुम खैर पर हो, तुम नबी की बीवी हो। और ये मंजर को उन्होंने बयान किया, कितनी सच्ची थी कि सच्ची सच्ची सब बयान करती। नबी के खास लोगों को समझो। नबी का 11वें नंबर का बेटा जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, वो अब्दुल कादिर जिलानी जिस घर में रहते हैं उस घर की चौखट है। उस चौखट से जिसको निस्बत है वो कुत्ता है। बहुत नीचे से चलता हूं, बहुत नीचे से, तवज्जो है। गौस पाक का घर, उनकी चौखट,
उस चौखट से निस्बत रखने वाला कुत्ता, उस कुत्ते से निस्बत हो गई एक आलिम को, वो आलिम को निस्बत हो गई, तो फिर वो आलिम आलम में छा गया और उसको दुनिया ने सिर्फ हजरत नहीं कहा, लाख मुखालफतों के बावजूद आला हजरत कहा। और उसने इस हकीकत को यूं बयान किया, तुझसे दर, दर से सद और सद से है मुझको निस्बत। तवज्जो है, डायरेक्ट अब्दुल कादिर जिलानी आप नहीं, 11वें नंबर के बेटे को कहा तू डायरेक्ट नहीं, तुझसे तो डायरेक्ट मैं निस्बत क्या हासिल करूं, ये उनकी आजिज़ी भी थी, लेकिन दुनिया को पैगाम भी कुछ देना था। तुझसे दर, दर से सद और सद से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुनियो समझ में आया मन्नेर वालों, जब 11वें नंबर का बेटा उसकी चौखट पे बैठे हुए कुत्ते से किसी आलिम को निस्बत हो जाए तो फिर वो नायबे गौसुल वरा बन जाता है, एक सवाट उलूम फुनून का माहिर बन जाता है, वो वक्त का 1200 से ज़ायद किताबों का मुसन्निफ बन जाता है, वो आलम का मुजद्दिद बन जाता है, उसका नाम हाइले हक की पहचान बन जाता है, उसका नाम बातिल को चिढ़ाने की शान बन जाता है, उसका नाम लिया जाए तो लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, वली उसकी तारीफ करते हैं, कुतुब उसकी तारीफ करते हैं, खानकाह उसे खिराज पेश करती है। सिर्फ इस बुनियाद पर 11वें नंबर के बेटे की चौखट पे बैठने वाले कुत्ते से निस्बत हो गई तो आदमी इतना बड़ा हो जाता है। जब अब्दुल कादिर के गली का कुत्ता ऐसा है तो जो अब्दुल कादिर जहां का बेटा है उस नबी के गली के कुत्ते का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नबी के गली का कुत्ता सुनो, नबी के गली का कुत्ता, नबी के गली में जो कुत्ता रहता है, ये तो बिदती लोग समझ ही नहीं सकते, सिर्फ इश्क वालों के लिए, बिदतियों के लिए नहीं, इश्क वालों के लिए। नबी की गली के कुत्ते के लिए वही अहमद रजा कहता है, जो मुर्शिद की गली कुत्ते के लिए कहता है तुझसे दर, दर से सख्त, सख्त से है मुझको निस्बत, वो नबी की गली के कुत्ते के लिए कहता है रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे। अहमद रजा तू नबी के गली के कुत्ते के पांव चूमने चला है, तेरे पास इतना दिमाग है, तू इतना बड़ा हो गया, नबी के गली के कुत्ते के तू पांव चूमेगा? ना ना, ये तेरी शान है, मैं तो शान कह रहा हूं अदब की वजह से, लेकिन उन्होंने अपने लिए कहा नहीं नहीं तेरी औकात में, लेकिन चूंकि वो अहमद रजा मेरा मुर्शिद भी है ना, तो हक भी बयान करना है, अदब भी बलहूज रखना है। मैं नबी के गली के कुत्ते के पांव चूमूं मेरी हैसियत में, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आ के इतना दिमाग लेके चले, तुम्हारा दिमाग इतना ऊंचाई पे चला कि तुम नबी की गली के कुत्ते के पैर चूमने लगे हो। फिर कुत्ते को रोटी खिलाई जाती है, कुत्ते को क्या खिलाया जाता है? रोटी। अहमद रजा का मसलक ये है, इश्क वाला मसलक है, हाँ इश्क वाला मसलक। कुत्तों को रोटी दी जाती है, का नबी की गली के कुत्ते को रोटी नहीं दी जाएगी क्योंकि उसकी शान के लायक नहीं, खिलाना तो पड़ेगा ना, इमाम क्या खिलाएंगे? तो कहते हैं पा रहे दिल भी ना निकला है, पा रहे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा। अहमद रजा नबी के गली के कुत्ते को क्या खिलाना है? अपना दिल खिलाना है, लेकिन दिल फेंक के नहीं देगा तू, क्योंकि फेंक के दूसरों के कुत्तों को दिया जाता है, नबी के गली के कुत्तों को फेंक के नहीं दिया जाता। क्यों? तो कहते हैं दिल से तोहफे में रजा, दिल दे रहे हो तो फेंक के नहीं, बल्कि वो भी तोहफे में दो। ये अहमद रजा, आप बताओ जब नबी के गली के कुत्ते की ये शान है इश्क वालों की निगाह में, तो फिर नबी के गली की क्या शान है? अब नबी की गली सुनो, नबी की गली किसे कहते हैं? वही इमाम कहता है मेरा है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म है, बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, वो उस लबे लामका की गली है। कुत्ता सुन लिया, अब
की ये शान है कि अर्श उसके लिए बेताब नजर आता है। ये नबी की गली की शान है, उस गली में नबी का घर है, उस घर की क्या शान है, उस घर की शान भी सुन लो। अल्लाह अकबर। हर घर पे जो है वो दरबान मुकर्रर किया जाता है, और दरबान जितना बड़ा होता है उतना ही घर वाले की अजमत समझ में आती है। तो नबी की चौखट पे कौन दरबान है? अल्लाह अकबर। किसी चौखट पर अल्लाह अल्लाह, जब हुजूर ताजुश शरिया अगर किसी घर में आते थे तो कभी सईद नूरी दरबान बन जाता था, तो सईद नूरी को देख के लगता था आज दरबानी सईद नूरी कर रहा है अपने वक्त का ये इतना बड़ा निगरा, इतना बड़ा मुबल्लिग, इतना बड़ा दीन का खादिम, तो अंदर बैठा हुआ किस मकाम का है। ऐसा ही है। अल्लाह अकबर। और हुजूर मुफ्ती आजम आए तो हाफिज अमीन रज़वी जैसा दरबान बन जाता है। वजह अंदर बैठे हुए का पता चले नबी की गली का सुन लिया। मैं अपने इमाम से हटने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि हम मसलक बेचने वाले लोग नहीं हैं, और हमने दूसरों से सुन के मसलक नहीं पढ़ा है। हमने इमाम अहमद रजा की किताबों को वो गौसे आजम के फ्यूज और बरकत हासिल करते हुए पढ़ा है। चौखट गली का आलम है, तेरे गली क्या है? अल्लाह बेताब जिसके लिए अर्श आजम वो उस मक्का की गली है। लेकिन नबी जिस घर में बैठते हैं तो नबी की असमत का अंदाजा है। वो बादशाह जिस घर में बैठता है उस पे दरबानी कौन करता है? तो मेरे इमाम कहते हैं तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरा मदह का हर रसूलो वली है। अब अंदाजा लगा लो घर का कि जिसका दरबार जिब्रील आज़म सिदरा का मकी है, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। ये हुजूर की शान है। जब गली के लिए अर्श बेताब, कुत्तों के लिए दिल दिए जा रहे हैं, दरवाजे पे जिब्रील नबी के खादिम बनकर खड़े हैं, तो आप मुझे बताओ उस घर का आलम क्या है? बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत। जब नबी के कुत्ते की मिसाल, नबी ने तो कोई कुत्ता पाला नहीं, नबी के गली के कुत्ते की कोई मिसाल नहीं है, नबी के गली के कुत्ते की कोई मिसाल नहीं है, तो गले की क्या मिसाल होगी? जब गले की कोई मिसाल नहीं है तो चौखट की क्या मिसाल होगी? अरे चौखट की कोई मिसाल नहीं है तो घर की क्या मिसाल होगी? और जब घर की कोई मिसाल नहीं है तो घर वालों की क्या मिसाल होगी? और घर वालों में जो चार नबी के खास हैं, सुभान अल्लाह, सुभान नारे रिसालत, नारे रिसालत। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। नबी ने कहा ये मेरे चार खास हैं, और उनका इजहार बार बार किया मेरे चार खास हैं। हुजूर फजर की नमाज में इन चारों को जगाने जाते हैं। 7 महीने तक सैयदा की चौखट पे खड़े होकर हुजूर ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अस्सलात अस्सलात यरहमुकुमुल्लाह। ए नबी के घर वालों तुम्हें सलाम हो। जिसको अल्लाह सलाम कहता है मेराज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी है, वो अल्लाह का सलाम पाने वाला अहले बैत को कहता है अस्सलामु अलैका या अहलल बैत। अंधों को भी पता चल जाए, बहरे भी सुन ले, 7 महीने तक हुजूर आते रहे ताकि पता चले ये अहले बैत हैं, 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 ये अहले बैत हैं। 7 महीने में कौन नहीं देखेगा? 40 दिन की भी रिवायत है, महीने की भी रिवायत है, 6 महीने की भी रिवायत है, 7 महीने की भी, सब अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है। बता अब देखो हुजूर ने बात अब आखिरी करी। एक बहुत बड़ा मसला आ गया। मसला ये आया कि नजरान के ईसाई हुजूर अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने आए। क्या करने आए? मुनाजरा करने आए। पता चला गुंडों की बड़ी पुरानी आदत है अहले हक से मुनाजरे के लिए आना, लेकिन हुजूर की जात बड़ी संजीदा जात है। हाँ, इसलिए कि गुंडों का मुकाबला गुंडागर्दी से तो नहीं किया जाता ना,
शराफत से किया जाता है, गाली का जवाब गाली नहीं है। तो जब वो आए, बहस हुई, उन्वान था बहस का। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सूरह आल इमरान इस पर गवाह है। बहस का उन्वान ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह है या अब्दुल्लाह है। बात समझ में नहीं आई ना आपके? कोई मसला नहीं, इसीलिए बैठे। ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? इब्नुल्लाह है या अब्दुल्लाह है। इब्नुल्लाह मतलब अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह के बंदे हैं। तो हुजूर ने तो जवाब कुरान से देना था, बड़ी बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि देखा ईसा बिन बाप के पैदा हुए, तो बिन बाप के पैदा हुए तो अल्लाह के बेटे हुए कि नहीं हुए? तो कुरान के लहजे में हुजूर ने जवाब दिया कि अगर बिन बाप के पैदा होना बेटा होने की दलील है, तो आदम तो बिन माँ और बिन बाप के पैदा हुए हैं। तो अगर यही दलील है तो फिर वहां तो फिर मामला तो और जुदा है। यहाँ तो माँ है, वहां तो माँ भी नहीं है। लेकिन तुम मानते हो ना कि वो मिट्टी से पैदा हुए, तो वो भी मिट्टी से पैदा हुए। आदम जिस तरह पैदा हुए वैसे हज़रत ईसा पैदा हुए। इस तरह की बात चली। लेकिन कुछ हट धर्म लोग होते हैं, वो मानने को तैयार नहीं होते। तो जब मुनाजरा कोई नतीजा न निकाले तो उसके आगे की मंजिल है मुबाहिला। क्या कहते हैं उसको? मुबाहिला। मुबाहिले में क्या होता है? दोनों फरीक आपस में एक दूसरे पे लानत को कहता है कि मैं सच्चा हूं तो मैं ठीक हूं, मैं बचूं, और अगर झूठा हूं तो लानत। फिर वो भी कहता है मैं सच्चा हूं तो ठीक है, झूठा हूं तो लानत। इस तरीके से एक दूसरे पे वो लानत करते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया फकुल तअलौ, ए महबूब आप ऐलान कीजिए, न दो, इनको कहो आप न दो, अबनाअना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम, सुम्मा नब्तहिल। ऐ महबूब आप कहिए तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए। तुम खुद आओ, हम खुद आए। सुम्मा नब्तहिल, फिर क्या हो? फिर ये हो फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर झूठों पे अल्लाह की लानत डाले, तो जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत। अब यहाँ ईसाइयों के जो नजरान के लोग आए थे, उनमें तकरीबन 10 लोग तो उनके बड़े बड़े पादरी थे। उनमें जो सबसे बड़ा पादरी था उसका नाम अब्दुल मसीह बताया जाता है। उसको आकिब भी कहते हैं और अब्दुल मसीह उसका नाम था। वो बहुत समझदार था और पढ़ा लिखा था। और भी लोग थे बहुत सारे। वो सब मिलजुल के आए हुजूर से मुकाबले के लिए। जब ये आयत सुनी सूरह आल इमरान की, अबनाअना व अबनाअकुम, निसाअना व निसाअकुम, अनफुसना व अनफुसकुम, सुम्मा नब्तहिल, तो वो लोग चले गए। ठीक है, हम अपने बेटों को, अपनी औरतों को और अपने आप को लेकर आते हैं। हुजूर भी गए। अब हुजूर ने अपने खास लोगों को लिया, अपने खानदान से। हुजूर के घर में तो क्योंकि बेटों की और औरतों की और खुद की बात थी, यहाँ लोग कहते हैं कि सहाबा को नहीं लिया। अल्लाह का हुक्म था ही नहीं सहाबा को लेने का, तो यहाँ तो बेटों को और औरतों को ले लिया। दूसरा एतराज ये होता है कि देखो हुजूर की एक ही बेटी थी, इसलिए एक बेटी को ले गए। अगर 4 हुजूर की बेटी होती तो चारों को ले जाते। तो उन जाहिलों को पता ही नहीं है कि हुजूर की 4 बेटियां थी, लेकिन चारों को क्यों नहीं ले गए? उसकी वजह नंबर 1, सैयदा जो रुकैया थी, 2 हिजरी में बद्र की फतह के वक्त उनका विसाल हो गया। सैयदा ज़ैनब जो थी 4 हिजरी में उनका विसाल हो गया। सैयदा उम्मे कुलसूम जो थी 9 हिजरी में उनका विसाल हो गया। और ये वाकया 10 हिजरी को पेश आया। तो जब तीनों बेटियां थी नहीं तो हुजूर लेके किसको जाते? तो कहते उनको क्यों नहीं ले गए? क्योंकि वो सौतेली थी। अरे थी नहीं भाई, उनको तो सब हुजूर ही की बेटियां थी, लेकिन वो पर्दा फरमा चुकी थी। अब हुजूर ने किसको लिया? अपने घर की औरतों के एतबार से किसको लिया? सैयदा कायनात सैयदा फातिमा को लिया। और अपने बेटों की हैसियत से किसको लिया? इमाम हसन और इमाम हुसैन को। गोद में हुसैन पाक हैं और उंगली पकड़े इमाम हसन है। ये चेहरे हैं। मौला अली को साथ लिया और 5 तन का ये 5 रुकनी काफिला
ईसाइयों से मुकाबले के लिए चला, 5 रुकनी काफिला। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने न मौला अली के हाथ में इमाम हसन को दिया, न इमाम हुसैन को दिया, न सैयदा के हाथ में दिया। अगर सैयदा के हाथ में इन शहजादों को दिया जाता तो कुछ नासबी कहते कि माँ जहां जाती वहां तो बेटों को लेके ही जाती, बाप जहां जाता है वहां बेटों को लेके जाता है। तो रसूलुल्लाह ने कहा तुम लोग नहीं उठाओगे आज तुम्हारे शहजादों को, चूंकि मेरी औलाद है, नहीं मेरी औलाद की औलाद है मेरी। अबना अना, कुरान कह रहा है अबना अना व अबनाकुम, आज दिखाना है कि अबना कौन है। आसमान के नीचे, इस नीली छतरी के नीचे नबी के बेटे कौन है वो दुनिया को दिखाना था। और मैदान में आ रहे हैं तो हुजूर ने सैयदा के हाथ में नहीं दिया, मौला अली के हाथ में नहीं दिया, वरना लोग कहते अरे बाप के साथ तो बच्चे जाते ही हैं, माँ के साथ तो बच्चे जाते ही हैं। हुजूर ने इमाम हुसैन को गोद में उठाया। एक बात और बताओ, लोग मेरे बच्चों को मुझे उठाने नहीं देते जब साथ होते हैं, तो सैयदा ने अपने बच्चों को हुजूर को कैसे उठाने दिया। आप कभी अगर मोहतरम मुकर्रम माने जाते हैं तो आपके खुद के बच्चों को आप उठाने, नहीं नहीं हजरत हजरत लाइए। जब 14वीं सदी के लोग इतना हजरत हजरत करते हैं तो फिर वो भी अली और फातिमा, वो लोग कितना प्यार करते थे हुजूर से, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे हुजूर की गोद में रहने दिए, लिया नहीं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मैं लूंगा। क्यों? अबना ना व अबनाकुम बताना था कि मेरे बेटे ये 2 हैं। इसीलिए उसके बाद सब लोग इनको नबी का बेटा कहते थे, कहते पैदा अली से हुए हैं नबी के बेटे, यही तो खुसूसियत है। अल्लाह ने सबकी नस्ल को उसकी खुद की पुश्त में रखा, फरमाया मेरी नस्ल को अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा है, मेरे बेटे। बल्कि एक जगह ऐसा हो भी गया, उसको भी वाज़ेह कर दूं अगर आप सुनना चाहते हैं तो। एक जंग के मौके पे मौला अली ने अपने बेटों का इम्तिहान लेना था। मौला अली के 18 बेटे थे, 18-19 बेटे थे मौला अली के। इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहम्मद बिन अली, औन बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। यहां भी ये बात कहूं, लोग कहते हैं वो तो ऐसे थे, मैंने कहा ऐसे क्या थे। तुम कभी किसी काफिर के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखते हो? यूट्यूब पे कमरों की आपाओं को कौन समझाए कि काफिरों के नाम पर भी अपने बच्चों के नाम रखे जाते हैं। अरे हम तो इतने गैरतमंद है, काफिर तो दूर की बात, इतने सारे खान साहब लोग हैं, मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हमने कभी अपने बच्चों का नाम उन खान साहबों के नाम पे नहीं रखा, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया में नाचते हैं। हम नचनियों के नाम पे नाम नहीं रखते हैं। जब गुलाम लोग नचनियों के नाम पे अपने बच्चों के नाम नहीं रखते तो वो तो इमाम थे ना। कहते काफिर है, काफिर के नाम पे कोई नाम रखता है? अगर काफिर के नाम पे नाम रखे जाते तो फिर आप भी रखो। किस किस के नाम लो? मैं तो इतना अहम समझता ही नहीं लोगों को कि उनके नाम लो, लेकिन बहरहाल भाइयों आप किसके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हो? अहमद फराज ने बड़ा तो अच्छा शेर कहा था, मुझे सही याद नहीं आता शेर, शायर लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, सईद भाई भी अच्छे शायर हैं। उसने कहा था अब तुझको कितनी चाहिए मोहब्बतें। फराज इस तरह से कहा था, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया, तो जिससे मोहब्बत होती है उसी के नाम पे बच्चों के नाम रखे जाते हैं। और सिर्फ मोहब्बत नहीं, उसको कुछ समझते हैं तो रखते हैं, बल्कि ये कह दो बुजुर्ग को समझते हैं तो रखते हैं, अपने जैसा समझते हैं तो नहीं रखते। तो मौला अली ने अगर अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा है तो अबू बकर को बुजुर्ग को समझ के रखा है या क्या समझ के रखा है? उमर नाम रखा है तो क्या समझ के रखा है? उस्मान नाम रखा है तो क्या समझ के रखा है? ये मोहम्मद और औन, ये जो मौला अली के बेटों के नाम थे, उन्हीं के नाम पे फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने अपने बेटों के नाम औन और मोहम्मद रखे। बहरहाल ये तफसील है। एक बात और बताऊं, सिर्फ मौला अली के बच्चों का नाम अबू बकर उमर नहीं था, इमाम हसन के एक बेटे का नाम भी अबू बकर था और दूसरे बेटे का नाम उमर था। हजरत कासिम की शहादत बयान करते हैं, लेकिन ये अबू बकर उमर की शहादत बयान नहीं करते, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि जब इन लोगों ने अपने घर में नाम रखे ये
सरकार गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद का नाम ख्वाजा उस्मान हरवनी था। ये कहते हैं जिसका नाम अबू बकर उमर उस्मान हो उस पे लानत बरसती। मैंने कहा उस्मान हरवनी जैसा पीर लाके बता तेरी जमात में हो तो कहता है लानत बरसती। तो ये सब चीजें आपको सीखना है। आप यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों से बहुत मुतासिर हो। कौवा कान ले गया तो कान ले गया, हंसने की बात नहीं। अपना मसलक 1400 साल पुराना है, 1450 साल। उसकी कड़ियां सहाबा से जुड़ती है। अहले बैत से मोहब्बत करो, कौन मना करता है? हम तो खड़े हुए हैं इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत में जितनी शरीयत इजाजत देती है एंड तक जाओ। बल्कि हजरत खुसरो कहते हैं, खुसरो नादी प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो निकला सो डूब गया, जो डूबा सो पार। हमारे यहाँ पे इश्क की नदी का उसूल ही है कि डूब जाओ उसके अंदर, मोहब्बत अहले बैत में गर्क हो जाओ। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि अहले बैत की मोहब्बत के लिए सहाबा की तौहीन शर्त है, बल्कि मामला ये है अहले बैत से मोहब्बत सच्ची उसी की होगी जिसके दिल में 4 यारों की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में सब यारों की मोहब्बत होगी, जिसमें के दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी। सहाबा की मोहब्बत अगर नहीं है तो अहले बैत की मोहब्बत भी दिल में करार नहीं पकड़ सकती। इसका ख्याल करना। दूसरों की देखा देखी इधर उधर की बात नहीं करना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मौला अली के ए बेटा जरा चुप रहो, ए बच्चे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बैठने को बैठ, कोई बात नहीं, अब नहीं बोलने, मुझे बोलने दो, मुनाजरा नहीं हो रहा है, तकरीर हो रही। हाँ मैं बोलूं, तवज्जो आपकी, थक तो नहीं गए ना आप? मैं बात एंड की तरफ ले जा रहा था लेकिन बात आ गई जहन में तो अर्ज कर दूं। आपका सबका ध्यान है इधर। मौला अली के 18-19 बेटे थे। यहाँ तो हम दो, हमारे दो की कैसी रट लगाई है, ये ऐसी लानत आई है ना। हाँ फिर ये हम दो, हमारे दो में क्या होता है पता है? एक ने लात मार के भेजा तो फिर जाएंगे किधर, और दूसरे ने मुंह फेर लिया। फिर तब ख्याल आता है कि अगर 4-5 होते तो अच्छा होता। हंसने की ये भी बात नहीं, ये बहुत फिक्र की बात है। ये 2 और 1 पर किसी ने इक्तिफा नहीं किया। जिनको रदी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह कहते हो ना, उनके घर में सब एक फौज थी और इसी फौज से लोगों को नफरत है। इमाम अहमद रजा के घर में 2 बेटे और 6 बेटियां थी। इतना मसरूफ आदमी, 1200 से जायद किताब लिखी, हर 6 घंटे पे उम्मत को एक किताब अता करे हैं। लेकिन अल्लाह का फैजान तो देखो, अल्लाह का करम तो देखो। वो गौसे आजम जो 40 साल तक फजर इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे, उनके घर में कितनी औलादें? 49। 4 बीबियां, 49 बच्चे। कुछ लोगों ने 47 भी लिखा। मैं कोई कानून या मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये आपको बता रहा हूँ, मुल्क को तरक्की पे ले जाना है तो मुल्क की आबादी बढ़नी चाहिए। क्योंकि जब आबादी बढ़ेगी ना तो 1-2 अगर मेरी तरह नाअहल निकल गए तो कम से कम 1-2 तो थोड़ा साइंसदा बनेगा, ज्योग्राफीदा बनेगा, कौम को तरक्की पे ले जाएगा। ये होगा। तो हमारे मुल्क को जरूरत है अच्छी आबादी की। जब हम खेतियों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, फसलें बढ़ा रहे हैं, दरख्त बढ़ा रहे हैं, कंपनियां बढ़ा रहे हैं, तो किसके लिए बढ़ा रहे हैं भाई? जब आबादी नहीं होगी तो कंपनियां किसके लिए होगी? खेतियों का अनाज किसके लिए होगा? मौला अली के कितने बेटे? 18 या 19, और इतनी ही बेटियां। हाँ, बाज ने 17 बताई, बाज ने इतनी बेटियां बताई। मौला अली ने 9 शादियां की सैयदा फातिमा ज़हरा के बाद। सैयदा जब तक थी तो तब तक आपने दूसरा निकाह नहीं किया। अब उसमें भी हिकमत है, वो भी अभी उसको खोलूंगा तो और टाइम चला जाएगा, अभी उसको रहने देते। बड़ी हिकमत है उसमें। एक जुमला कह के गुजर जाओ। हुजूर ने मना किया था कि फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में दूसरा निकाह मत करना। क्यों? क्योंकि जब 2 शौकनें होती है तो उनमें नाराजगी होती है। शौकनों में नाराजगी होना जरूरी है। यहाँ तजुर्बेकार लोग बैठे हुए, शौकने हो, समझते हैं ना शौकनों का मतलब? नाराजगी ना हो ही नहीं सकता। अब नहीं, बहुत संजीदगी से समझना। हुजूर ने मना क्यों किया? कुछ जालिम कहते हैं अपनी बेटी की मोहब्बत में मना किया, अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं। हुजूर इंसाफ से हट के बात कर ही नहीं सकते।
अब दूसरों की बेटियों के लिए इजाजत दी, खुद की बेटी के लिए क्यों नहीं दी? अरे खुद की बेटी के लिए नहीं दी, उसकी वजह ये है कि और लोगों की बेटियों की ये खुसूसियत नहीं है, ये सिर्फ नबी की शहजादी की खुसूसियत है। क्या फरमाया? फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये राजी हो तो खुदा राजी होता है, और ये नाराज हो तो खुदा नाराज होता है। फरमाया अली दूसरी मत लाना, फातिमा गैरत की वजह से नाराज हो गई तो उस बेचारी की आखिरत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए दूसरी मत लाना। नबी रहमतुल लिल आलमीन है, बेटी का प्यार भी बाकी रहे, उम्मत की मोहब्बत भी बाकी रहे, उसकी तो आखिरत बर्बाद होनी है ना अगर फातिमा तो ज़हरा। और शौकन से नाराजगी होना ये तो फितरी अम्र है, ये फितरी चीज है, और ये औरत की मोहब्बत है। अलबत्ता इसकी मौजूदगी में मत करना, मैं तुम्हें मौका दूंगा, क्योंकि बेटी को 6 महीने में अपने पास जल्दी बुला लूंगा, फिर तुम निकाह करते रहना, लेकिन उसकी आखिरत खराब नहीं हो। तो मौलाए कायनात ने कमोबेश 9 निकाह फरमाए। कितने किए? 9, और इतनी औलाद हुई। तो 12 लोग 18-19 बेटों को जमा किया, और जमा करके कहा इम्तिहान लेने के लिए, मौला अली बहुत बहादुर थे। तो बहादुर आदमी तो चाहता है ना मेरे बच्चे भी बहादुर हैं, आलिम चाहता है मेरे बच्चे आलिम हो, जंगजू चाहता है मेरे बच्चे जंगजू हो, पहलवान चाहता है मेरे बच्चे पहलवान हो, लेकिन वहां तो सभी जमा, जितना बड़ा बहादुर उतना बड़ा आलिम, जितना बड़ा आलिम उतना बड़ा आबिद, जितना बड़ा आबिद उतना बड़ा सखी, जितना बड़ा सखी उतना वही खूबसूरत, जितना खूबसूरत उतना ही साहिब नसब, जितना ही साहिब नसब उतना ही साहिब हसब, जितना ही साहिब हसब उतना ही साहिब तकवा, जितना साहिब तकवा उतना ही मालदार, जितना मालदार उतना अयालदार, जितना अयालदार उतना बीवी वाला, यानी कि सारी चीजें मौजूद थी। तो चाहते थे जो मेरे अंदर है मेरी औलाद में, तो कहा इम्तिहान ने कहा कौन अली का बेटा, कौन अली का बेटा 1000 के लश्कर, हजारों के लश्कर से अकेला जाकर के लड़ेगा, कौन लड़ेगा? इमाम हसन खड़े हुए, अब्बा जी मैं जाऊंगा। हसन तुमने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी, हसन तुमने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं कहा नबी का बेटा, मैंने कहा अली का बेटा, और तू नबी का बेटा है, मैंने अली के बेटों को कहा। इसलिए कि जब से कुरान ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया अब ना, जब कुरान ने कहा ये नबी का बेटा है तो फिर तू नबी का बेटा। मैंने नबी के बेटों को नहीं कहा, मैंने अली के बेटों। तो फिर जब समझ गए कि बात किससे हो रही, फिर हजरत अब्बास खड़े हुए, कहा बाबा मैं लड़ूंगा, और फिर वो पूरी तफसील है, फिर वो अलग है। बहरहाल तो ये नबी के बेटे हैं। नबी ने गोद में इमाम हसन को लिया, नबी ने गोद में इमाम हुसैन को लिया, और उंगली पकड़ाई इमाम हसन को। थोड़ा तसव्वुर में लाइए, ये 4 चांद निकले हैं आज मदीने की गली में, ये 4 चमकते चेहरे, एक चेहरा तो पर्दे में है, 3 चेहरे चमक रहे हैं। आपने कभी सुना 4 चांद लग गए? मैंने बहुत गौर किया, तो मैंने कहा यार जब 4 चांद दूसरा होता नहीं तो 4 चांद लगते कैसे हैं? लेकिन जब मैंने पंजतन को मुबाहले में जाते देखा तो कहा एक चांद फातिमा बिनते असद का है, एक चांद हाय 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 सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद का है, रूही फिदा। एक चांद फातिमा बिनते, 2 चांद है। जरा गौर तो करें, ये 4 चमकते चेहरे जब मुबाहले के मैदान में जा रहे होंगे तो उस वक्त तो कैफियत क्या होगी? जाके सब आ गए, क्या चेहरे थे इनके, हुजूर के चेहरे पे तो क्या कहूं कि वद्दुहा आ गई है। मैं तो अपने लहजे में कहता हूँ जुल्फे बिखरती है तो वल्लैल हो जाती है, और जब अपने मकाम पे जाकर संवरती है तो फिर वद्दुहा की तफसीर बन जाती है। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, हाय हाय वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। एक बात हैरत की है, ये दोनों शहजादे रसूलुल्लाह के मुशाबे थे, बहुत मुशाबे थे। 2 रिवायत है, एक तो ये कि एक सीने से तक मुशाबे थे, एक पैर तक की मशहूर रिवायत है। लेकिन बुखारी की एक रिवायत ये भी है कि इमाम हसन भी मुकम्मल मुशाबे थे, इमाम हुसैन भी मुकम्मल, बुखारी की रिवायत है वो भी। बल्कि ये भी आया रिवायत में कि मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अकबर, जिसको मुझे देखना
बल्कि ये फरमाया जिसको किसी जन्नती के सरदार को देखना हो तो वो मेरे हुसैन को देखा। और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह के मुशाबे किसी को देखना है तो हुसैन इब्ने अली को देखो। गोद में हुसैन है मेरे हुसैन बादशाह उंगली पकड़ कर इमाम हसन चलने। और उसके बाद जब पहुंचे वो सारे लोग आए। आने के बाद सैयदा पुश्त पर बैठी हुई है बाबा की पीठ पर। और सरकार ने उन सबको कहा चलो मैं दुआ करता हूं तुम सब आमीन कहो। तो जैसी अब्दुल मसीह ने देखा ना इन चारों के चेहरों को, सैयदा तो पर्दे में थी, इन चारों के चेहरों को देखा, कहा हम मुबाहला नहीं करते, वापस मैं बस यहीं पर एंड करता हूं। काश कि ये बात यजीद को समझ में आ जाती, काश कि ये बात यजीद को समझ में आ जाती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने कौन है? कलेमा पढ़ने वाले नहीं है, ईसाई है, काफिर है, मुशरिक है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा उन्होंने, अली के मुर्तजा का चेहरा देखा उन्होंने, हसन मुश्तबा का चेहरा देखा उन्होंने, इमाम हुसैन का चेहरा देखा उन्होंने। और सैयदा तो पर्दे में थी। इन पंज तन को जब हुजूर ने फरमाया मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहना। अब्दुल मसीह जो सबसे बड़ा पादरी था वो कहता है कि मैं और मेरी कौम मुबाहले के लिए तैयार नहीं, हम वापस जा रहे हैं। तो कौम ने कहा ओ अब्दुल मसीह हम क्यों वापस जाए जलील होकर, मुबाहला करो। उसने कहा वल्लाह मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं अगर इन्होंने दुआ कर दी और इन चारों ने आमीन कह दिया कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो पहाड़ को अल्लाह अपनी जगह से हटा देगा। इनकी दुआ से पहाड़ हट जाएगा। अगर बर्बादी से बचना है इनसे न लड़ो, चलो वापस चलो। आका फरमाते हैं अजाब बिल्कुल करीब आ चुका था। अगर वो मुबाहला करते तो 1 साल के अंदर अंदर रूए जमीन के सारे ईसाई खत्म हो जाते। नजरान के परिंदों को तक अल्लाह हलाक कर देता, इनको सूअर और बंदर बना देता, इनकी शक्लों को मस्क कर देता। लेकिन कलमा नहीं पढ़ने वाले ईसाइयों के पास चूंकि इल्म था, समझदारी थी, उनको समझ में आया सबसे लड़ना नबी की अहले बैत से नहीं लड़ना। वो न लड़कर, तवज्जो करें, वो न लड़कर ईसाइयत को कयामत तक बचा गया। वो न लड़कर कयामत तक अपनी आल औलाद को बचा गए। समझदार थे, काफिर थे मगर समझदार थे। ये बात यजीद को समझ में ना आई। अगर न लड़ता तो खुद भी बच जाता, उसकी औलाद भी बच जाती। ईसाइयों ने न लड़कर कयामत तक आल बचा लिया और यजीद ने लड़कर खुद भी गया, उसकी नस्ल भी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। आज कोई नाम लेने वाला न रहा। पता चला पहले तो किसी से लड़ो मत, और अगर लड़ना ही पड़े तो सबसे लड़ो मगर आले नबी से न लड़ो। एक जुमला कह के बात पूरी करता हूं। अगर लड़ने का वक्त भी आ जाए तो चुपचाप लेटकर इनको सीने पे बिठाकर इनसे हार जाओ, क्योंकि जो इनसे हार जाता है वो सैयदुत ताइफा कहलाता है। जो इनसे जीतने की कोशिश करता है वो यजीद बन जाता है, फिर उसकी कब्र का निशान भी नहीं मिटता। जो हार गया आज तक उसका गुंबद चमक रहा है, जिसने जीतने की कोशिश की औलाद का नाम निशान नहीं मिलता। बल्कि मीर के एक मिसरे पे बात खत्म करता हूँ। फिरते हैं मीर दर दर, कोई पूछता नहीं। मीर तो बेचारा दर दर फिरता था, लेकिन यहाँ तो न दर रहा, न दर वाला रहा, न फिरने वाला रहा। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अहले बैत से गैर मशरूत मोहब्बत करो, उनकी मोहब्बत में डूब जाओ। शरबत का एहतिमाम करो, न्याजों का एहतिमाम करो, सदकों का एहतिमाम करो। इमाम के नाम पर, उनकी आल के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखो। जब उनका जिक्र आए तो खिल जाओ। लेकिन याद रखना, इस मोहब्बत अहले बैत के पर्दे में अगर कोई सहाबा की तौहीन करे, कभी उसके करीब न बैठना। जैसे हम अहले बैत को अपनी एक आंख मानते हैं,
वैसे हम सहाबा को अपनी दूसरी हाथ मानते हैं। हमारा एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। इसलिए हुजूर ने फरमाया पुलसरात से वो आसानी से गुजरेगा जिसके दिल में मेरी मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत और मेरे सहाबा की मोहब्बत होगी। इसलिए हुजूर के सहाबा से भी सच्ची मोहब्बत करो, उनका भी दिन मनाओ। और माए मुहर्रम के नाम पे जो खुराफात आपने शुरू कर रखे हैं, खुदा के लिए उन खुराफात को छोड़ दो। खुराफात से, रसूमात से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों को जब समझाते हैं आप नाराज होते हो। नाराज नहीं होना, शरीयत की बात है। देखो सब के ऊपर शरीयत है, शरीयत के ऊपर कोई नहीं है। अगर शरीयत से हटोगे तो सीधा जहन्नम में जाओगे। इसलिए जो भी बेजा रसूमात है उनसे तौबा करो। अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हम सबको अहले बैत और सहाबा का सच्चा गुलाम बनाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व